नमस्कार। कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों का मैं आज अपनी हिंदी की कक्षा में सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपके सामने विषय लेकर आई है वर्णमाला का, जिसका ज्ञान होना हमें सबको बहुत आवश्यक है। आप सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला का अगर ज्ञान हमें नहीं है तो हम हिंदी को उचित प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है स्वर। अ से अंग तक ये स्वर होते हैं, इनकी पहचान करना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि मात्रा इन्हीं से संबंधित होती है। दूसरा हमारा क से ज्ञ तक, जिनका ज्ञान होना, जिनका लिखना, जिनका उच्चारण करना सभी का हमें बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अतः इनको उचित प्रकार से लिखकर अभ्यास करेंगे आप सभी बच्चे, और उसका बोलकर भी अभ्यास करेंगे। जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। इसी प्रकार से सभी क से ज्ञ तक सब वर्णों का उच्चारण आप बोलकर अभ्यास का जरूर करेंगे। उसके बाद हमारा विषय आता है मात्रा का। यदि हमने स्वर और व्यंजनों की उचित प्रकार से पहचान कर ली है तो अगला हमारा विषय मात्रा का ही बनता है, जिसके अंदर हमें इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मात्राओं में अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की, ई की, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ और औ ये मुख्य मात्राएं हैं जो हमारी कक्षा तीसरी में जिनका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। अतः इनका ज्ञान होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप इनको उच्चारण के माध्यम से बोलेंगे क, का, की, कु, के, को, कऊ। तो इस प्रकार से मात्राओं का अभ्यास करेंगे। क के स्थान पर हम क से ज्ञ तक किसी भी वर्ण को लिख सकते हैं और वहाँ पर इन मात्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ जो हमारी हिंदी कक्षा से संबंधित हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे चाहती हूँ कि कक्षा तीसरी S+G के सभी विद्यार्थी आज स्वर व व्यंजन की पहचान करना सीखेंगे। इसके साथ साथ आप वर्णों की सहायता से वे अपने माता पिता की मदद से बिना मात्रा के नए शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमारा प्रयत्न है कि हम बिना मात्रा के शब्द बनाने के अभ्यास करेंगे, और ये तभी संभव है जब हमें स्वर और व्यंजन दोनों का उचित प्रकार से ज्ञान होगा। तभी हम शब्दों को जोड़कर 3 वर्णों वाले शब्द और 4 वर्णों वाले शब्द हम उचित प्रकार से बना सकते हैं। यदि हमें पहचान ही नहीं है तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हमारा कार्य यही है कि आप सबसे पहले हिंदी का अभ्यास करने से पहले केवल इनके 3 वर्णों वाले और 4 वर्णों वाले शब्दों को बनाकर अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात हमने मात्राओं का ज्ञान करना है उचित प्रकार से, इनका बार बार अभ्यास करना है अपने घर पर। और इसके बाद मेरा मुख्य विषय ये है कि सभी विद्यार्थी जो है मात्राओं को लिखकर व बोलकर अभ्यास करें। जब तक हम मात्राओं को लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, उनका अभ्यास नहीं करेंगे, हम शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शब्दों के उच्चारण द्वारा मात्राओं की पहचान कर पाएँ। इसके अतिरिक्त आप प्रतिदिन किसी भी पुस्तक से कोई पाठ व कहानी अवश्य पढ़ें। अगर आपकी रीडिंग स्किल आपको अच्छी करनी है तो हमें रीडिंग करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मेरा विषय है कि प्रतिदिन एक पेज सुलेख अपना लेख सुधारने हेतु अवश्य लिखें। अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है तो जिस प्रकार से मैंने स्वर और व्यंजन लिखे हैं उसी प्रकार से आपको उन्हीं का ध्यान में रखते हुए एक पेज सुलेख प्रतिदिन अवश्य लिखना है। उसके बाद आज का गृह कार्य मैं आपको देना चाहूँगी कि आज का कक्षा तीसरे का गृह कार्य यह है कि सभी विद्यार्थी स्वर व व्यंजन की सहायता से एक एक शब्द बनाएंगे व उनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि ऐसे अनार, और अनार मैंने एक शब्द बनाया और शब्द से मैंने वाक्य बनाया कि मुझे अनार खाना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आप क से ज्ञ तक किसी भी वर्ण का चयन करेंगे और वहाँ से एक शब्द बनाएंगे और शब्द से वाक्य बनाएंगे। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है सभी माताओं से, माता पिता से वह विद्यार्थी से कि मेरा दिया गया गृह कार्य आप प्रतिदिन जरूर करें, ताकि जब भी हम कक्षा में मिलेंगे तो अपने गृह कार्य का हम उचित प्रकार से आकलन कर पाएंगे। धन्यवाद छात्रों।